नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको अपने शास्त्रों से जुड़े हुए कुछ उपाय बताऊंगा। हमारे शास्त्र पुराण ऐसे दिव्य अस्त्र शस्त्र और मंत्र चौपाई श्लोकों से भरे पड़े हुए हैं, लेकिन हमारी अज्ञानता हमको उनसे वंचित रख देती है। कुछ लोग इनका बहुत फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी अज्ञानता के कारण जगह जगह भटकते डोलते हैं समाधान ढूंढने के लिए। हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे शास्त्रों में पुराणों में इतने मंत्र पूजा के प्रकार श्लोक चौपाई इतनी लिख के रखी हुई हैं, जिसको लेकिन हम लोगों ने इनको पढ़ना छोड़ दिया है, जिसके कारण हमें कष्ट उठाने पड़ते हैं। मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा यूपीएससी, आईटी, मेडिकल आदि किसी भी इंटरव्यू में सफलता प्राप्त करने के कुछ अपने शास्त्रों से लिए हुए प्रयोग। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा हनुमान चालीसा का शिक्षा, इंटरव्यू आदि में प्राप्ति के प्रयोग। हनुमान चालीसा ज़्यादातर सनातन धर्म में सभी पढ़ते हैं। बहुत सरल प्रयोग बताऊंगा। हनुमान चालीसा में आता है, बल बुद्धि विद्या देहु, बल बुद्धि विद्या देहु, मोह हरहु कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या देहु, मोह हरहु कलेश विकार। मित्रों, इसका आप अध्ययन करें, डेली कम से कम 108 बार पढ़ें। इससे आपको बल भी प्राप्त होगा, बुद्धि भी प्राप्त होगी, विद्या भी प्राप्त होगी। साथ ही साथ हरहु कलेश विकार, आपके घर के कलेशों को भी दूर करने वाला है यह छोटा सा श्लोक। बुद्धि की देवी सरस्वती होती है। अगर किसी की बुद्धि काम नहीं करती है, किसी का बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, तो वह एक सरस्वती मंत्र दे रहा हूँ, उसको पढ़े। प्रातःकाल नहा धो के सबसे पहले तो याद रखें, बुधवार को सरस्वती देवी पर नीला पुष्प भेंट करें। मंत्र है ओम ह्रीं ऐं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। इस मंत्र का जाप सरस्वती देवी को प्रसन्न करने वाला रहेगा। याद रखें, कोई भी इन प्रयोगों को करे तो भार ना समझे। 1% भी भार समझेंगे तो लाभ नहीं होगा। इसको एक्सपेरिमेंट की तरह यूज करें, जिससे आपको 100% लाभ मिलेगा। 99.99 भी नहीं, पूरा 100% लाभ मिलेगा। एक उपाय ये है, गाय का कंडा लें, कुछ जगह पर इनको उपला भी बोलते हैं, इनको लें और सप्ताह में एक बार गाय के उपला की धुनी अवश्य दें। बुद्धि बढ़ाने के लिए कुछ आयुर्वेद के भी नुस्खे हैं, जैसे ग्रीन टी, तुलसी अर्क और ब्राह्मी। ये बुद्धि बढ़ाने वाले होते हैं, मेमोरी को तेज करते हैं।
और हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में भगवान सूर्य का विशेष महत्व होता है। सर्वप्रथम नहा धोकर भगवान सूर्य को नमस्कार करें और सूर्य को अर्घ्य देते समय ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें। साथ ही साथ ये भी याद रखें कि विद्यार्थी को या समझ लो युवाओं को विशेषकर तो भोजन का ध्यान रखना अवश्य है। भोजन लिमिट का करें और शुद्ध करें, सात्विक करें, व्यायाम भी करें। सरस्वती का एक और मंत्र बताऊंगा आपको मैं, जो सरस्वती के मंत्र को करते हैं उनकी वाणी सिद्ध हो जाती है। वाक भी बोलते हैं इसको, वाक सिद्धि। ओम वद वद वाग वादनी स्वाहा, इस मंत्र का जाप या तो रुद्राक्ष की माला से करें या सप्टिक की माला से। मित्रों, एक और रामबाण उपाय बताऊंगा मैं शिक्षा के लिए, शिक्षा से लाभ के लिए। ये इंटरव्यू में भी चलता है, क्योंकि आपने शिक्षा तो प्राप्त कर ली लेकिन उस शिक्षा का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। सफलता शिक्षा की तभी मानी जाती है जब शिक्षा से आप लाभ लें। आपने भी पढ़ा होगा, रामायण में एक चौपाई आती है, जब भगवान श्री राम विश्वामित्र ऋषि के पास शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। ये चौपाई है। इसके साथ ही राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, इसको पढ़ें, जिससे आपकी शिक्षा में सफलता प्राप्त होगी, इंटरव्यू प्राप्त होगा, इंटरव्यू में सफलता होगी। चाहे आप मेडिकल लाइन से हों, आईटी लाइन से हों या यूपीएससी वगैरह कुछ भी हो, XYZ। बहुत ऐसे प्रयोग हैं जो हमारे शास्त्रों में लिखे हुए हैं, लेकिन इनको खोलता कौन है शास्त्रों को? मुश्किल से 1%, 99% तो अपने शास्त्रों पुराणों के नामों को भी नहीं जानते हैं। आज मैंने यह प्रयोग सिर्फ शिक्षित होने के लिए दिए हों, जिनकी बुद्धि काम नहीं करती है, बुद्धि कमज़ोर है, शिक्षा में कमज़ोर है, इंटरव्यू पास नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए शिक्षा से संबंधित प्रयोग ही बताए हैं। ये 5 बताए थे, मंत्र, चौपाई, श्लोक, और एक धुनी बताई थी उपला की, गाय के, देसी गाय के उपला की धुनी दें। साथ ही साथ खान पान का भी विशेष ध्यान रखें। ग्रीन टी बहुत अच्छी होती है, उससे बुध ग्रह बलवान होता है, अपनी मेमोरी तेज होती है। ब्रह्मी भी बुद्धि तीव्र करने के लिए बहुत अच्छा, और आयुर्वेद का अच्छा नुस्खा है। साथ ही साथ तुलसी का अर्क भी अवश्य लें। तुलसी के 5-7 पत्ते लेके उनको गर्म पानी में उबालें, उबालने के बाद उस पानी का सेवन करें। साथ ही साथ विशेषकर याद रखें, भोजन शुद्ध और सात्विक होना चाहिए, लिमिट का होना चाहिए। भोजन भी बुद्धि को भ्रमित कर देता है, बुद्धि को मोटी कर देता है।
बुद्धि के देव कौन है? सरस्वती। और हमारे दिन की शुरुआत हमारे सूर्य भगवान से होती है, तो ध्यान रखें सूर्य भगवान को अर्घ अवश्य दें। ओम घृणी सूर्याय नमः के उच्चारण के साथ। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। मैं ये मंत्र चौपाई प्रयोग सब डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। अगर आपको यहाँ से लेने में परेशानी हो तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मेरे YouTube चैनल पे कुछ नया साथ चाहते हैं, किसी विषय को जो मैंने अभी तक नहीं लिया है, तो उसको भी कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं, जिससे मैं अगली वीडियो उसी प्रकार के लेके आ सकूँ। मित्रों, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।